हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल इंद्रजीत सर्विस सेंटर में। तो दोस्तों, आज की वीडियो हमारी बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। अगर आप लोग एसी लेने की सोच रहे हैं तो ठीक है, अगर आप लोग एसी लेने की सोच रहे हैं तो सभी के माइंड में दोस्तों दो सवाल जरूर आते हैं कि हम जो एसी ले रहे हैं वो नॉन इन्वर्टर लें या फिर इन्वर्टर लें। तो आज मैं दोनों को कंप्रोमाइज करने वाला हूं और बताने वाला हूं कि आप लोग किस प्रकार की एसी ले सकते हैं, यानी कि इन्वर्टर एसी ले सकते हैं या फिर नॉन इन्वर्टर ले सकते हैं। ठीक है, तो मैंने जो डिफरेंस दोनों में दे रखे हैं वो तकरीबन 7 डिफरेंस दे रखे हैं जो मैन होते हैं। यानी कि डिफरेंस तो काफी सारे होते हैं, काफी सारे दोनों में बदलाव होते हैं आपस में। यानी कि जो मैन होते हैं वो मैंने क्या काम कर रखे हैं, 7 कंप्रोमाइज कर रखे हैं, यानी कि 7 प्रकार के उनमें कंप्रोमाइज ढूंढ रखे हैं कि किस प्रकार से आप लोगों को इन्वर्टर एसी लेना है या फिर नॉन इन्वर्टर लेना है। ठीक है, कौन सी एसी लाइट ज्यादा खाती है, कौन सी एसी लाइट कम खाती है, या फिर आपकी जो बिजली है वो बचत होने वाली है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं एक लंग मैंने नॉन इन्वर्टर एसी कर रखी है और दूसरी साइड कर रखी है हमने इन्वर्टर एसी। ठीक है, तो बात करी जाए नॉन इन्वर्टर के एसी की, तो सबसे पहले नॉन इन्वर्टर की जो हमारी एसी होती है ये करंट सबसे ज्यादा खाती है। यानी कि इसका जो कंप्रेसर होता है दोस्तों वो एसी कंप्रेसर होता है। यानी कि जो लाइट होती है हमारी एसी, यानी कि एक तो होता है डीसी करंट, एक होता है एसी करंट। तो इसका जो हमारा नॉन इन्वर्टर का कंप्रेसर होता है वो होता है एसी करंट, यानी कि डायरेक्ट ही लाइट से चलता है। ठीक है, दूसरी बात की जाए तो इन्वर्टर एसी की, यहाँ पर हमारा जो कंप्रेसर होता है वो होता है डीसी कंप्रेसर, यानी कि वो डायरेक्टली लाइन से उसको चला नहीं सकते। जब तक हमारी पीसीबी एसी में लगी हुई नहीं होगी उसको डीसी से ही चला सकते हैं, एसी से चला नहीं सकते। यानी कि बात करी जाए हमारा जो एसी का कंप्रेसर होता है वो एसी प्लस डीसी दोनों ही लाइट से मिलकर चलाया जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो इन्वर्टर एसी है वो क्या होता है, करंट बहुत ही कम लेती है। ठीक है, यानी कि बहुत ही करंट कम के साथ चलती है। दूसरे प्रकार की बात की जाए तो दोस्तों इसका कंप्रेसर कूलिंग हो जाने पर बंद हो जाता है। यानी कि नॉन इन्वर्टर जो एसी होती है हमारा, जब कूलिंग कमरे में कंप्लीट हो जाएगी तो नॉन इन्वर्टर एसी का कंप्रेसर डायरेक्टली बंद हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरी प्रकार से बात की जाए इन्वर्टर एसी की, तो इसका कंप्रेसर कूलिंग होने पर स्पीड कम कर देता है। यानी कि डिफरेंस देख रहे हैं, एक तो कर रहा है, यानी कि जो हमारा इन्वर्टर एसी है उसका जो कंप्रेसर है वो जैसे ही कूलिंग हमारी रूम की एकदम जबरदस्त हो जाएगी तो अपनी स्पीड को कम कर लेगा। ठीक है, दूसरी प्रकार से बात की जाए नॉन इन्वर्टर एसी की, तो वो डायरेक्टली कंप्रेसर को बंद कर देगा। ठीक है, डिफरेंस क्या होता है, देखिए डिफरेंस मैं बता देता हूं। यहाँ पर भी लाइट का इशू है, यानी कि जब हमारे कंप्रेसर बंद होगा और बंद होने के बाद डायरेक्टली स्टार्ट होगा, जब हमारे रूम की कूलिंग खत्म हो जाएगी तो स्टार्ट होगा, वो ज्यादा से ज्यादा एम्पियर लेने पर स्टार्ट होगा। तो यानी कि ज्यादा से ज्यादा एम्पियर लेगा जब वो स्टार्ट होगा। वहीं पर बात की जाए ये जो क्या करता है, ये स्पीड को कम कर देता है, यानी कि डायरेक्टली बंद नहीं होता है, अपनी स्पीड को कम कर देगा। यानी कि बात करी जाए एम्पियर की, ये क्या काम करेगा नॉन इन्वर्टर का, जब इसको बंद हो जाएगा, जब स्टार्ट होने के लिए इस कंप्रेसर को तकरीबन 6 से 7 एम्पियर का सामना करना पड़ेगा। यानी कि जब चलेगा हमारा कंप्रेसर तो 6 से लेकर 9 तक एम्पियर लेगा। ठीक है, वहीं पर जब ये हमारा स्पीड कम कर देगा तो ये डायरेक्टली 2 से 3 एम्पियर लेगा, और जैसे ही इसकी स्पीड कम हो जाएगी तो 0.1 0.3 यानी कि 1-2 एम्पियर पर ही काम करेगा। ठीक है, तो डिफरेंस आप देख सकते हैं कि लाइट का कितना बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, यानी कि ये क्या काम कर रहा है, ये 9 एम्पियर ले रहा है। दूसरी जगह हमारा जो नॉन इन्वर्टर एसी का कंप्रेसर है वो 0.3 यानी कि बात करी जाए तकरीबन 2 से 3 एम्पियर पर ही काम अपना बंद कर देगा। ठीक है, तो तीसरा डिफरेंस हम देखते हैं, इसका इंडोर में पीसीबी होती है, यानी कि हमारा नॉन इन्वर्टर एसी होती है उसमें डायरेक्टली हमारे जो अंदर इंडोर होता है उसमें पीसीबी होती है। ठीक है, और हमारा जो इन्वर्टर एसी होती है उसके आउटडोर में पीसीबी होती है, यानी कि इंडोर प्लस आउटडोर दोनों में ही हमारी पीसीबी होती है। ठीक है, पीसीबी क्यों होती है, क्योंकि हमारी जो एसी का कंप्रेसर है वो डीसी होता है। जब डीसी होता है तो एसी को कन्वर्ट करने के लिए डीसी में, इसलिए हमारी जो पीसीबी है वो लगाई जाती है। ठीक है, डिफरेंस आप लोग देख ही सकते हैं। बात करी जाए चौथे नंबर की, जो नॉन इन्वर्टर की हमारी एसी का कंप्रेसर होता है उसको डायरेक्ट हम चालू कर सकते हैं किसी भी प्रकार से, यानी कि एसी से अलग निकालने के बाद उसको डायरेक्ट भी चालू किया जा सकता है। ठीक है, और बात करी जाए इन्वर्टर एसी की, उसको डायरेक्ट चालू नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए हमें पीसीबी की जरूरत पड़ती है। जो हमारा इन्वर्टर एसी का कंप्रेसर होता है
AC प्लस DC, जब दोनों ही हम करंट एक साथ देंगे तभी वो चालू होगा, अन्यथा बिल्कुल भी चालू नहीं होगा। ठीक है, यानी कि इसको हम डायरेक्ट चालू कर सकते हैं और इसको हम डायरेक्ट चेक बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ठीक है, बात करी जाए 5वें नंबर की, इसमें यानी कि जो हमारी नॉन इन्वर्टर एसी है उसमें आर वाइस गैस होती है। आर वाइस गैस की बात करी जाए तो पुरानी जो हमारी एसी आती है, जो इन्वर्टर एसी है, वो तकरीबन 10 साल से अभी कार्यरत हैं, यानी कि 10 साल से ही आनी चालू हुई हैं। और नॉन इन्वर्टर एसी काफी सारी यानी काफी दिनों से आ रही हैं। ठीक है, तो हमारी जो आर वाइस गैस है वो हमारे वातावरण को नुकसान पहुंचाने का कार्य करती है, इसलिए क्या करा कंपनी ने आर वाइस गैस को बंद कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी नॉन यानी कि जो इन्वर्टर एसी है उसमें क्या है R32 गैस का इस्तेमाल होता है, यानी कि हमारी जो गैस है वो R32 गैस का इस्तेमाल होता है। ठीक है, और जैसे अगर आर वाइस को हम यहाँ पर डालते हैं इन्वर्टर एसी में, यानी कि नॉन इन्वर्टर एसी में आर वाइस को हम डालते हैं 1 किलो, तो वहीं पर इन्वर्टर एसी में अगर R32 को डालते हैं आधे किलो, यानी कि 400 ग्राम के करीब में काम हो जाता है। ठीक है, यानी कि ये गैस ज्यादा ले रही है और ये गैस कम ले रही है। ठीक है, खर्चा बिल्कुल कम ही है। ठीक है, इन्वर्टर एसी का बात करी जाए, इसमें आउटडोर में सेंसर होता है, यानी कि जो हमारी नॉन इन्वर्टर एसी होती है, जो नॉन इन्वर्टर एसी होती है उसके आउटडोर में किसी भी प्रकार का सेंसर नहीं होता है, तो उसके जो हमारे फटने के चांस होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा होते हैं। और बात कर जाए इन्वर्टर एसी की, तो इन्वर्टर एसी में हमारे आउटडोर में 4 प्रकार के सेंसर होते हैं, जिससे हमारी जो एसी है वो फटने के चांस बिल्कुल ही कम हो जाए। यानी कि हीटिंग, यानी कि जो 4 प्रकार के सेंसर होते हैं इस प्रकार से होते हैं, जैसे हीटिंग सेंसर है, हमारा कॉइल सेंसर है, कंप्रेसर सेंसर है। ये क्या काम करते हैं, अगर हमारा आउटडोर हीट ज्यादा से ज्यादा गर्म हो रहा है तो सेंसर क्या करेंगे, अपने तापमान को सेंस करके उसको कंप्रेसर को बंद कर देंगे, जिससे कि हमारा जो फटने की उम्मीद है वो बिल्कुल कम हो जाए। ठीक है, यानी कि कितना फायदा है, इन्वर्टर एसी में उसमें सेंसर दिए गए हैं और नॉन इन्वर्टर एसी में सेंसर नहीं दिए गए हैं। नॉन इन्वर्टर एसी का जो दोस्तों फटने के चांस है वो ज्यादा है और इन्वर्टर एसी के फटने के चांस बिल्कुल भी कम है। तो आपने देखा होगा जो पुरानी एसी है ज्यादातर फटती है, वो क्यों फटती है, क्योंकि उनके अंदर सेंसर नहीं होते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं यानी कि लास्ट चांस की, यह सस्ती मिलती है। यानी कि आपने देखा होगा जब हमारी नॉन इन्वर्टर एसी होती है, यानी कि बिगर इन्वर्टर एसी, तो वो थोड़ी सस्ती जरूर मिलती है। यहाँ पर हमारी जो इन्वर्टर एसी है वो थोड़ी महंगी मिलती है, प्राइस में हमारा थोड़ा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। यानी कि दोनों की बात करी जाए तो दोनों कम से कम 10 से यानी कि 5-6 हजार रुपए का दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, अगर आप लोग मार्केट से लेंगे तो कंप्रोमाइज आप देख सकते हैं। अगर आप लोग मार्केट से लेने जा रहे हैं तो अच्छी से अच्छे ब्रांड की आप लोग एसी लें, जिससे अच्छी तरीके से चले, अच्छी तरीके से कार्य करे और आपका बिल हमेशा एकदम कम आए। ठीक है, तो मैं मानता हूं दोस्तों आप लोगों को डिफरेंस बहुत ही जबरदस्त तरीके से पसंद आ गया होगा। बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने आप लोगों को वीडियो समझाने की कोशिश करी है। दोस्तों अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत है या परेशानी है, या फिर एसी से प्रकार या फ्रिज वॉशिंग मशीन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, तो आप लोग वीडियो में कमेंट कर सकते हैं और जा सकते हैं हमारी नई वीडियो पर। धन्यवाद दोस्तों।